अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज के न्यू व्लॉग में आप सभी का मैं इस्तकबाल करती हूँ। आज मैं आपसे अपने किचन रूटीन ही शेयर करूंगी और भी कुछ अगर होगा तो जो भी काम मैं करूंगी जरूर आपको शेयर करूंगी। तो आप व्लॉग देखिए और इसे एंजॉय कीजिए। और अगर आपको कोई भी बात पसंद आती है तो उसके लिए कमेंट भी जरूर करिएगा। आज मैं बना रही हूँ आलू गोश्त। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले प्याज और आलूओं को लेकर उन्हें वॉश कर लिया और फिर अब कट कर रही हूँ। प्याज मैंने अच्छी तरह से कट कर लिए रफली, और बस फिर अभी आलूओं को भी मैं बड़े बड़े पीस में कट कर रही हूँ। हमारे यहाँ क्या है, आलू जल्दी गल जाते हैं, इसलिए मैं इतने बड़े पीस में यूज़ करती हूँ। और अब वैसे मुझे अच्छा भी लगता है अगर बड़े बड़े पीस मतलब आलूओं के, इसलिए भी यूज़ करती हूँ। तो काम जल्दी हो जाए इसके लिए मैं गरम मसाला भी निकाल के रख रही हूँ। तो एक तरफ प्लेट में मैं बघार का मसाला निकाल रही हूँ और आमन दस्ते में जो खुशबू का मसाला होता है वो निकाल के रख रही हूँ, जिसमें मैंने बड़ी इलायची और काली मिर्च और छोटी इलायची को खुशबू के मसाले में यूज़ किया है। और इधर तेज़पान, काली मिर्च, लौंग और बादियान का फूल, पत्थर फूल और दालचीनी को बघार के लिए यूज़ किया है। और ये जो लेफ़्ट ओवर फूड है इसको भी मैं फ्रीज़ में रख रही हूँ ताकि ये ख़राब ना हो, क्योंकि गोश्त बन रहा है तो जाहिर सी बात है आज सब्ज़ी तो नहीं खाएंगे, तो इसलिए मैंने उसे रख दिया। और इधर कुकर में जो राइस थी वो भी मैंने निकाल ली है, क्योंकि मैं इसी कुकर में कुकिंग करूँगी, मतलब गोश्त पकाऊँगी, इसलिए मैंने इस कुकर को पहले वॉश करना स्टार्ट किया। अब ये जो कुकर है ना मुझे पसंद भी है, क्योंकि ये मेरी मदर का कुकर है, इसमें ज़्यादा कुकिंग करती हूँ मैं, इसलिए मैंने इसे वॉश कर लिया है पहले ही। और वैसे माशाल्लाह मेरे पास 6 से 7 कुकर हैं, लेकिन फिर भी मैं इसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये मम्मी का कुकर है तो इसमें कुकिंग अच्छी होती है। और बस कुकिंग करने आई तो देखा चूल्हे पे थोड़ा सा चाय पत्ती गिरी पड़ी थी, तो उसे वाइप कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे गंदगी में काम करना पसंद नहीं है। पहले मैं पूरा सब साफ़ करती हूँ, कुछ भी गिरा होता है तो उसे वाइप आउट करती हूँ, फिर ही मैं कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि मुझे सफाई में काम करना बहुत पसंद है। कोई भी काम करना हो उससे पहले मैं उस जगह को जो भी यूज़ कर रही हूँ उसे क्लीन करूँगी, देन मैं अपना वर्क स्टार्ट करती हूँ। तो बस इस सबसे पहले मैंने जहाँ भी मुझे लगा कि वाइप करने की ज़रूरत है वहाँ पे वाइप कर दिया, और जो भी चीज़ें अरेंज करनी थी सही से उन्हें उनकी जगह पे अरेंज कर दिया है। इससे क्या होगा, दिल बड़ा खुश हो जाता है और काम भी अच्छी तरह होता है। अब इधर कुकिंग करने जा ही रही थी तो पता चला कि ऑयल हाँ जो टंगन में ख़त्म हो गया है, तो फिर मैंने इसमें ऑयल भी रख लिया है, डाल लिया है। बस फिर अब कुकर को हम गर्म करने रख रहे हैं। कुकर अच्छी तरह से हीटअप हो चुका है तो मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल ऐड करने के बाद अच्छी तरह हीटअप हो जाने पर मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए हैं। ये आलू वैसे मुझे ब्राउन फ्राई करने थे, लेकिन जब ये मैं फ्राई करने लगी तो थोड़े से ब्रेक होने लग गए थे, तो ज़्यादा सॉफ्ट होने लगे थे और बॉटम पे स्टिक हो रहे थे, तो मैंने इन्हें विदाउट ब्राउन हुए ही प्लेट में निकाल लिया, ताकि ये मतलब ज़्यादा मतलब कुकर को ख़राब ना करें और ये ख़ुद भी ख़राब ना हो, नहीं तो गोश्त का सालन बिगड़ जाएगा। तो बस फिर मैंने ऑयल गरम था उसी में मैंने बघार दे दिया है गरम मसाले का, और फिर प्याज को ऐड कर दिया। इसके साथ ही मैं इसमें 1 चम्मच नमक भी डाल रही हूँ, जिससे कि क्या होगा कि प्याज जो है हमारी जल्दी फ्राई हो जाएगी और ब्राउन फ्राई होगी अच्छी तरह से। तो बस ये सब मिक्स करके अब इसे हम यहीं पकने छोड़ रहे हैं, फ्राई होने। और जो भी बर्तन मुझे धोने थे उनको मैंने कलेक्ट किया और धोना स्टार्ट कर दिया। वैसे तो मैं बर्तन धो ही रही थी, लेकिन बीच में काम भी करती जा रही थी। ये सब मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि हम जो है ना होम मेकर्स, वो मल्टीटास्किंग होते हैं। तो किस तरह से मल्टीटास्क करके हम अपने घर को भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और फैमिली को भी ख्याल रख सकते हैं, वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से ये सब करती हूँ। तो बस इधर मैं बर्तन भी धोती जा रही हूँ, खाना भी पकाती जा रही हूँ। तो ये सारे ही बर्तन मैंने मांज के रख लिए थे, लेकिन उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा पकाना था, तो उसके लिए मैं यहाँ पे रुकी और हैंड वॉश करके उसके बाद फिर से मैंने सालन को जाके देखा। हैंड वॉश करने से मतलब बार बार हैंड वॉश करने की भी आदत है मुझे, वैसे हैंड वॉश करना ही चाहिए कोई भी काम करें उसके बाद। बस फिर उसके बाद सारे ही बर्तनों को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है मैंने। और बस अब जो सारे बर्तन वॉश हो जाएंगे
तो उन्हें जो हमारा सिंक है उसको मैं अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। और ये सारी प्रोसेस मैं दिखा चुकी हूँ कि मैं किस तरह से अपने बर्तन वॉश करती हूँ और फिर सिंक को क्लीन करती हूँ। ये सभी कुछ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लग रही है या कोई भी मेरा काम पसंद आ रहा है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपकी कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और आगे भी और वीडियोस बनाने के लिए दिल होता है कि हाँ और भी वीडियोस बनाई जाएं, हम किस तरह से काम करते हैं शेयर करें, शायद आपको कुछ फ़ायदा हो। तो बस इसलिए मैं वीडियोस बना रही हूँ। मेरी बहुत सी व्यूवर्स हैं जो मुझे मिस भी कर रही थी। मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि आजकल मैं बिज़ी चल रही थी। हमारी भाभी की तबीयत ख़राब थी तो उसमें भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो इसलिए मैं आज बड़े दिनों बाद मतलब शॉर्ट्स वीडियो शेयर कर रही थी मैं, लेकिन आज थोड़ी फुल वीडियो लेकर आई हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगती है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इधर देखिए साथ ही जो हमारा जो सिंक है वो भी मैं अच्छी तरह से वॉश कर रही हूँ। और उसके बाद फिर बस इसको हम वाइप कर लेंगे इस क्लॉथ से। ये क्लॉथ बहुत यूज़फुल है, वाइप है, वैसे ही वाइप करने के लिए बेस्ट है, पूरा वाटर सोख लेता है। और जहाँ तक मुझे लगता है बहुत सी मैंने इसे यूज़ भी करती होंगी, बहुत से लोग इसे यूज़ कर रहे हैं, आजकल हर जगह अवेलेबल है ऑनलाइन। तो बहुत ही यूज़फुल है ये मेरे हिसाब से। तो सारा ही जो भी मतलब मेरा किचन का सारा ही वाटर अच्छी तरह से वाइप आउट कर देता है और बस इसको मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ। तो इधर ये सब काम चल ही रहा था। तो इधर प्याज ब्राउन फ्राई हो गई, तो मैंने जो गोश्त था ऑलरेडी मैरिनेटेड था और फ्रीज़र में रखा था। जब सॉफ्ट हो गया तो मैंने इसे भी इसमें कुकर में ऐड कर दिया है। बस अब इसको ऐड करने के बाद जो भी नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया है उनको मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और फिर हम इसमें पानी लगाकर इनको पकने छोड़ देंगे। और हाँ, साथ ही मैं इसमें लहसुन भी ऐड करूँगी, खड़े लहसुन, पिसे हुए नहीं ऐड कर रही हूँ। मैंने इसमें सभी कुछ खड़ा ही यूज़ करा है क्योंकि सब कुछ अपने आप ही इसमें गल जाएगा, कुछ भी ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है। गोश्त के साथ सब कुछ इजीली पक जाएगा, मतलब बहुत महीन हो जाता है माशाल्लाह, क्योंकि कुकर में जब सीटी लगती है तो सब कुछ नरम पड़ जाता है। और गोश्त क्या है, बड़े का है तो इजीली गलता भी नहीं है। तो उसके साथ बाकी जो सब्ज़ियां हैं वो अच्छी तरह से, मतलब जो कुछ भी हम प्याज लहसुन ऐड करते हैं वो इजीली गल जाते हैं। तो बस इसको हमने पानी लगा के पकने छोड़ दिया। और इधर इसका भी जो बॉक्स था, कंटेनर, इसको भी मैं अभी एट ए टाइम ही वॉश कर रही हूँ। और बस पूरा वॉश करने के बाद मैंने अच्छी तरह से इसको जो मैं ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ करती हूँ, इस माइक्रोफाइबर क्लॉथ के थ्रू पूरा जो भी एरिया वेट था उसको वाइप कर लूँगी। इससे क्या होगा, पूरा एरिया जो है ना अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा और वेट नहीं दिखेगा, ड्राई हो जाएगा और शाइनिंग करेगा। तो बस ये सब करने के बाद फिर अब मैं कुकर में सीटी आने तक के लिए इसे छोड़कर लिविंग रूम में आई। तो लिविंग रूम में देखा तो सब दूर मेस था, बहुत फैला हुआ था। तो बस अब इसको मैं अरेंज कर रही हूँ, हर चीज़ को अपनी जगह पे रख रही हूँ। हमें क्या है, अपने घर को अगर अरेंज रखना है तो जो भी चीज़ें जहाँ पे है ना उनको फ़ौरन ही उनकी जगह पे पहुँचा दो, तो अपने आप ही घर फट से मतलब बहुत जल्दी से क्लीन हो जाता है। कुछ भी मतलब मैस नहीं दिखता है। और सभी जो भी चीज़ें हैं उनके लिए एक प्रॉपर प्लेस डिसाइड करके रखें, सबको अपना एक एक प्लेस दें, तो उससे क्या होगा, हमारा घर ऑलवेज़ ही मतलब ऑर्गेनाइज रहेगा। मैंने तो अपनी हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर प्लेस बना रखा है। अगर मान लीजिए कोई चीज़ रूम में बिखरी हुई भी होती है तो मैं बस जो चीज़ जहाँ पे मतलब जिसका प्लेस है उसको वहाँ पे रख देती हूँ, तो मेरा रूम अपने आप ही क्लीन हो जाता है। रूम क्या, बल्कि पूरा घर, किचन, सब कुछ, सबके लिए अपनी अपनी जगहें मैंने डिसाइड कर रखी हैं, सबके लिए अपना अपना प्लेस बना रखा है। अब इधर जो कपड़े धुल कर आए थे तो इन्हें भी मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ और फ़ोल्ड करके इनके बैग्स में रख रही हूँ। मेरे ये कपड़े जो है मैं इन बैग्स में रखती हूँ ताकि इजीली दिख भी जाते हैं इसमें और यूज़ में भी आ जाते हैं। ये कपड़े मैं ऊपर ही रखती हूँ, इसलिए मैं इन्हें इस बैग में यहाँ रख रही हूँ। ये ऊपर यहाँ अलमीरा में रखे जाते हैं। तो बस इनको फ़ोल्ड कर रही हूँ और फोल्डिंग भी बहुत अच्छी तरह से करके रखती हूँ ताकि बार बार प्रेस करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि बार बार आयरनिंग में नहीं करती हूँ।
बार बार मतलब इतना टाइम भी नहीं मिलता है और मुझे थोड़ा बोरियत भी लगती है उसको करने में। फोल्डिंग ही इतनी अच्छी कर दो ना आपके, आपको ज़रूरत ही ना पड़े कि कपड़े को आपको बार बार प्रेस करना पड़े। तो बस इसलिए मैं बहुत अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ सभी कपड़ों को फोल्ड करके रख देती हूँ। हाँ, अगर किसी कपड़े में हद से ज़्यादा रिंकल्स होते हैं तो उन्हें आयरनिंग भी कर ली जाती है। ऐसा भी नहीं है कि उन्हें मतलब प्रेस नहीं कर रहे हैं, मगर जो कपड़े मतलब ज़रूरत नहीं है उनको मैं बहुत अच्छी तरह से फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, ताकि एकदम से कभी भी यूज़ में लेना हो तो ये ना हो कि उनमें रिंकल्स हों। और ऐसे मतलब जो हमारी अलमीरा है वो भी वेल ऑर्गेनाइज्ड रहती है। और मैंने सभी कपड़ों की एक मतलब जो फोल्डिंग होती है ना उसका भी एक साइज़ डिसाइड कर रखा है, और कौन सा कपड़ा किस तरह से फोल्ड होगा ये सब भी मैंने मतलब अलग अलग तरह के फोल्डिंग्स कर रखी हैं। जैसे अब ये गाउन है, इसकी एक अलग टाइप की फोल्डिंग करती हूँ मैं, और इसका उसको कितनी ज़्यादा फोल्ड करना है वो भी मुझे पहले से पता है। तो मैं इस तरह से ही सारे कपड़ों को फोल्ड करके पहले से रख लेती हूँ, बस फिर अलमीरा में उन्हें ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। तो मैंने सभी कपड़ों को उनकी जो साइज़ के अकॉर्डिंग फ़ोल्डिंग कर ली है। ये ज़ुनैरा मरियम के कपड़े हैं, इन्हें भी मैंने अच्छी तरह से फ़ोल्ड करके रख लिया है। और मैं किसी भी कपड़े को बार बार मतलब प्रेस नहीं करती हूँ, बस जब लगता है कि बहुत रिंकल हो गए तभी मैं प्रेस करती हूँ। और ये इस तरह से हैंकी को फ़ोल्ड कर रही हूँ मैं। और सभी जो कपड़े होते हैं सबकी फ़ोल्डिंग अलग अलग तरह से होती है, वो भी मुझे अच्छी तरह से याद है। अगर कोई वो फ़ोल्डिंग्स देखना चाहता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बोलिएगा, तो मैं इंशाल्लाह किसी दिन वो वीडियो भी लाऊंगी कि मैं अपने सारे ही कपड़े किस तरह से अलग अलग तरह से फ़ोल्ड करती हूँ। और ये इस तरह से मैंने सारे ही कपड़े फ़ोल्ड कर लिए, और फिर इन्हें नीचे रखना था मुझे, नीचे के हमारे ग्राउंड फ्लोर वाले घर में। तो बस नीचे पहुंचा रही हूँ मैं। ये हालांकि मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ और मेहताब लेके जाती हैं, लेकिन अभी उनकी क्या है, तबीयत ख़राब है। तो तबीयत ख़राब होने की वजह से अभी हमारे पापा हमारी हेल्प कर रहे हैं, और साथ में मेरी बेटी ज़ुनैरा भी मेरी बराबर हेल्प कर रही है। हर जगह हर काम को करने के लिए आगे पीछे हो रही है, बोल रही है मम्मा मुझे भी दो, मैं करूँगी। तो बस ये देखिए, हर चीज़ को लाना और मेरी हेल्प करने में बहुत अच्छा लगता है उन्हें। तो बस इसी तरह से वो मेरे साथ हर जगह रहती हैं, और मैं जो काम करती हूँ उसको अच्छी तरह देखती हैं और लर्न करती हैं। तो ये जो फुट मैट्स हैं रेगुलर यूज़ के, वो भी मैं यहीं अलमीरा में रख लेती हूँ, ताकि जल्दी से जब भी मुझे यूज़ करने हो तो मैं यहीं से निकाल लूँ। और इन फुट मैट्स को क्या है कि मैं हर चौथे या पाँचवें दिन चेंज करती रहती हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा दिन इन्हें अगर चेंज ना किया जाए तो फिर घर में भी गंदगी बढ़ती है और ये भी बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, और फिर स्मेल आती है। तो उससे बैड ऑर्डर से बचने के लिए और गंदगी से बचने के लिए मैंने हर 4-5 दिन में चेंज करती रहती हूँ। और हाथ से धोती हूँ तो उनको कोई नुकसान भी नहीं होता है, इजीली क्लीन हो जाते हैं, कोई भी फटता भी नहीं है और ख़राब भी नहीं होता है। तो बस इसी तरह से मैंने अपने पूरे रूम का जो भी सामान था उन्हें अपनी जगह पे रख दिया है। जो भी मैस था वो सब अब माशाल्लाह फिनिश हो चुका है, सभी चीज़ें अपनी जगह पे जा चुकी हैं। बस इस तरह से अब हमें अपना घर क्लीन रखना चाहिए। अब बस ये जब मैं अपने घर में जहाँ भी घूमती जाती हूँ, जो भी चीज़ फैली होती है उसे भी अच्छी तरह रख देती हूँ। जैसे कि टॉवेल थोड़ा सा टेढ़ा था तो मैंने उसको भी सही से कर दिया है। ये मेरी आदत है, घर में घूमते देखती रहती हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ है तो उसको फ़ौरन सही कर देती हूँ। अब इधर आके गोश्त को भी चेक कर रही हूँ मैं। गोश्त में जब मतलब खोल के देखा तो वो मतलब अच्छी तरह से गल चुका था, लेकिन थोड़ी सी और मुझे मतलब उसमें कनी लग रही थी, तो मैंने उसमें थोड़ा और पानी डाल दिया और उसको चढ़ा दिया था। उसके बाद फिर मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और फिर ये जो आलू हमने फ्राई करे थे ये भी ऐड कर दिए, और हरे मिर्च और हरा धनिया भी इसमें डाल दिया था। आलू ऑलरेडी ही गले हुए थे तो ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं थी। फिर हमने इसे प्लेट में निकाल लिया है, और ये हमारी जो भाभी हैं उनको मैं दे रही हूँ। अभी क्या है, वो बीमार है तो सिंपल ही खाना खा रही हैं, तो गोश्त और रोटी ही टीपू उनके लिए लेके गए थे। तो देखकर वो बहुत खुश हुई, उन्हें माशाल्लाह बहुत अच्छा भी लगा, और अल्लाह उन्हें जल्द से जल्द तंदुरुस्ती अता करे। और आपने पूरे व्लॉग में मरियम को नहीं देखा था, तो देखिए मरियम भी आपके सामने आपको हाय कर रही हैं।
आज के व्लॉग में फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको हमारे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो आप इसके लिए हमारे चैनल पे लाइक जरूर करें, और अगर कुछ भी कमी पेशी दिखती है तो उसके लिए हमें कमेंट भी करें, अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी जो राय है, आपके ओपिनियन है, वो हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है। तो इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ और ये भी जरूर कहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।